हेलो मेरे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे तथा अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी के लिए ये जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी मेरे दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह सीरीज़ की हमने क्या की है, इस सीरीज़ की हमने शुरुआत की है, जिसमें हम स्टैटिक जीके के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी टॉपिक बन सकते हैं, उन सभी टॉपिक को कवर कर रहे हैं और साथ साथ में उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्न को हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज और साथ साथ में ऑब्जेक्टिव के रूप में भी देख रहे हैं। इससे पिछले क्लास में हमने जो नदियों के किनारे स्थित शहर है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, इससे रिलेटेड टॉपिक हमने क्या किया था, कवर किया था। आज के सेशन में, आज की क्लास में उससे जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उन सभी प्रश्न को आज के सेशन में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें, जिससे वे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर कर सके। और साथ साथ में आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और क्या यह आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कि आइडेंटिफाई द सिटी विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सरयू, यानी इसमें से कौन सा ऐसा शहर है जो सरयू नदी के किनारे क्या है, स्थित है। यह सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसमें से कौन सा, तो अयोध्या जो है वह सरयू नदी के किनारे है। कौन सा है, अयोध्या जो है वह सरयू नदी के क्या है, किनारे है। यह प्रश्न आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, तो आप चिंता नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है कि मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है, यानी विच रिवर इज द पिकॉक आइलैंड लोकेटेड, यानी किस नदी पर मयूर द्वीप क्या है, स्थित है। तो कौन सी नदी है मेरे दोस्तों, तो वह ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा कि कोल्हापुर सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, यानी कोल्हापुर शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे क्या है, स्थित है। तो कोल्हापुर जो शहर है वह पंचगंगा के किनारे क्या है, स्थित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उज्जैन किस नदी के तट पर है। तो उज्जैन जो है वह क्षिप्रा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है, अयोध्या शहर है। और क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा है, उज्जैन शहर स्थित है। अगला प्रश्न है विजयवाड़ा शहर इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है। तो विजयवाड़ा जो है वह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर, कृष्णा, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है। तो गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब जो है वह सतलुज नदी के तट पर क्या है, स्थित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह जो है वह पंजाब का में जगह है, तो वह किस नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना जो है वह भागीरथी नदी पर स्थित है। किस नदी पर, भागीरथी, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। टिहरी बांध भी किस नदी पर स्थित है, तो भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला है मदुरई किस नदी के तट पर स्थित है। तो मदुरई जो है मेरे दोस्तों वह वैगई नदी के तट पर स्थित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि तिरुचिरापल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। तो तिरुचिरापल्ली जो है वह कावेरी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के, कावेरी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोमती नदी के तट पर कौन सा, तो गोरखपुर शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आगरा जो है वह यमुना नदी के किनारे है। नई दिल्ली भी किस नदी के किनारे है, तो आगरा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है 11 नंबर डिब्रूगढ़,
तो डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे किस तट पर स्थित है? तो डिब्रूगढ़ जो है वो असम में है, तो असम जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी का है, तो इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कटक। कटक किस नदी के तट पर स्थित है? कटक जो है उड़ीसा का एक शहर है, तो यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो महानदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? महानदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर। कोलकाता जो है किस नदी के? तो हुगली नदी के। नई दिल्ली जो है वह किस नदी के? तो यमुना नदी के तट पर स्थित। अगला प्रश्न है कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोटा जो है मेरे दोस्तों वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोटा जो सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? तो कोटा के लिए सही उत्तर हो जाएगा चंबली नदी। कौन सी नदी? चंबली नदी। अगला प्रश्न है हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद जो है मेरे दोस्तों वह संगीत नदी के किनारे स्थित है, यानी इसका बी नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर जमशेदपुर। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर जो है वह झारखंड में है, तो यह किस नदी के? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इससे जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है मेरे दोस्तों वह 15 ही है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड और ऑब्जेक्टिव आए तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, और ऑब्जेक्टिव आप सभी के सामने लेकर के आएंगे। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।